जो मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है, जब उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी उसके बाद सर ये ओहदा अबॉलिश होगा, लेकिन इसके बाद नई तकर्री नहीं होगी, क्योंकि हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं उन्हीं को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारी सौंपनी है। जो हमारे दफाई कैपेबिलिटीज़ हैं, मिसाइल सिस्टम है, दीगर कैपेबिलिटीज़ हैं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़, उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात होगा, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। 27वीं आईनी तरमीम में तजवीज़, कोई फ़र्द वाहिद फील्ड मार्शल का ओहदा वापस नहीं ले सकेगा। टाइटल वापस लेने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट के पास होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट रैंक हासिल करने वाला ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। तमाम मराहत भी मिलती रहेंगी। तीनों ओहदेदारों को सदर ममलिकत की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे सिर्फ पार्लियामान से मुआखज़े पर ही ख़त्म होंगे। कमान की मुद्दत पूरी होने पर हुकूमत उन्हें रियासत के मुफाद में कोई भी जिम्मेदारी सौंप सकती है। आईनी तरमीम में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का नया ओहदा मुतारिफ, आर्मी चीफ तमाम डिफेंस फोर्सेज के सरबराह होंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म करने की तजवीज़। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी 27 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर का तकर्रुर करेंगे, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से होगा। सदर ममलिकत वज़ीर-ए-आज़म से मुशावरत के बाद तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का तकर्रुर करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम में विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। आईनी अदालत के फैसले मानना सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्क की तमाम अदालतों पर लाजिम होगा। आईनी अदालत आइन की तशरीह और आईनी तराज़ियात के फैसले करेगी। सुप्रीम कोर्ट से आईनी इख्तियारात वापस लेकर विफाकी आईनी अदालत को दिए जाएंगे। मुसव्वदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपीलों और उमूमी मुकदमात की अदालत में रहेगी। आईनी अदालत में चीफ जस्टिस और चारों सूबों से बराबर नुमाइंदगी होगी। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल तजवीज़। रिटायरमेंट की उम्र 68 बरस होगी। आईनी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास हाई कोर्ट से कोई अपील या केस अपने पास या किसी और हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करने का इख्तियार होगा। पार्लियामेंट को आईनी अदालत के जजों की तादाद तय करने का इख्तियार मिलेगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, आईनी अदालत के क़याम पर इत्तिफ़ाक़ राय हो चुका। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में शामिल 49 शिकों में से 40 आईनी अदालत से मुताल्लिक़ हैं। जजेस ट्रांसफ़र का मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन देखेगा। आइन का आर्टिकल 184 हज़्फ करने की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट का अज़ खुद नोटिस के इख्तियार ख़त्म हो जाएगा। सदर और वज़ीर-ए-आज़म को ताउम्र फौजदारी मुकदमा से इस्तिस्ना देने की तजवीज़। तरमीम हुकूमती अरकान सेनेटर अनुशा रहमान और सेनेटर ताहिर खलील सिंधु ने सेनेटर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में पेश किया। तरमीम के तहत आर्टिकल 248 में सदर ममलिकत के साथ लफ्ज़ वज़ीर-ए-आज़म भी शामिल किया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। गवर्नर के खिलाफ भी उसकी मुद्दत के दौरान फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। सदर और गवर्नर को जेल भेजने या उनकी गिरफ्तारी के लिए कोई अदालत कार्रवाई नहीं कर सकेगी। JUI फे ने इजलास को बाइकआउट किया। मुश्तरका कमेटी का इजलास आज दिन 11 बजे दोबारा होगा। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं तरमीम के खिलाफ मुल्की एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान। महमूद अचकज़ई का कहना है, 27वीं तरमीम आइन के मुनाफी है, हम आवाम के पास जा रहे हैं। लोग भी पूछते रहे कि कब तहरीक की इब्तिदा होगी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, कौम 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ उठ खड़ी हो। जमहूरी इदारे मफलूज कर दिए गए, ताकतवरों को मजीद ताकतवर किया जा रहा है। बैरिस्टर अली ज़फ़र कहते हैं, 27वीं तरमीम के तहत आइनी अदालत बन रही है, इस नूरा कुश्ती का हिस्सा नहीं बन सकते। 1973 के आइन की रूह को तब्दील किया जा रहा है। हैरत है, सदर पाकिस्तान को कहा जा रहा है वो कुछ भी करे, पूरी जिंदगी उसे कुछ नहीं कह सकते। नई आईनी अदालत बन रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप सारी उम्र के लिए आपने कोई भी जुर्म किया हो, आपको इस्तिस्ना है, आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। वज़ीर-ए-आज़म ने आज हुकूमती और इत्तेहादी सेनेटर्स को इशाइये पर तलब कर लिया। 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ का काबीना अरकान और इत्तेहादी जमातों से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आइनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की।
सदर जरदारी और नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। रहनुमाई फराहम करने पर दोनों का तहे दिल से मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकसी और चौधरी सालिक हुसैन का भी शुक्रगुजार हूँ। इत्तेहादी जमातों ने मुसवदे की भरपूर तायद की। एजाजुल हक और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुशावरत की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना है। 27वीं आईनी तरमीम के 80% निकात पर मुशावरत मुकम्मल हो चुकी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एचनाई का कहना है 20% मामलात को कल तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। जजेस की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 175 तक मुशावरत कर ली गई। उम्मीद है इत्तिफाक़ी राय से कानून साजी होगी। रहनुमा पीवी नवीद कमर कहते हैं हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की तजावीज़ मानी हुई हैं, बाकी तजावीज़ बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। MKM की तजावीज़ पर कोई फैसला नहीं हुआ। JUI की रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान का कहना है 26वीं तरमीम के तहफ़्फ़ुज़ात 27वीं तरमीम में शामिल किए गए। जजेस, आईनी अदालत और आर्टिकल 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब मुल्क में मशीरों की तादाद बढ़ाना अवामी मुफाद में नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और मौलाना फजल रहमान की सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौलाना फजल रहमान से 27वीं तरमीम पर हिमायत का कहा, जिस पर मौलाना ने पार्टी से मुशावरत के बाद फैसले का कहा। दोनों जमातों की क़यादत ने आईनी अदालत की तरमीम पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुलाकात के बाद तीनों रहनुमा एक साथ अब्दुल कादिर पटेल के बेटे की शादी में शिरकत के लिए बिलावल हाउस से रवाना हुए। पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की और आज़रबाईजान के सदूर की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म का इजादा। तीनों रहनुमाओं का देरीना बरादराना ताल्लुकात को वसी शराकतदारी में तब्दील करने पर इत्तिफाक। तुर्की का वज़ारती वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद बाकू से वतन वापस पहुँच गए। मार्का हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। दुश्मन के साथ बेहतरीन जंगी तैयारे मार गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम फ़तह की तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में अफ़वाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। मार्का हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। आज़रबाईजान की बहादुर अफ़वाज ने अज़्म और बुलंद हौसले से काराबाख के महाज पर कामयाबी हासिल की। आज़री सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा, पाकिस्तान और तुर्की का साथ कभी फरामोश नहीं कर सकते। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान भी मदऊ थे। पाकिस्तान और तुर्की के फौजी दस्ते भी परेड में शरीक। तीनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाक अफगान इस्तांबुल मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम। तालिबान के रवैये पर सालिस भी मायूस। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, हमारा वफ़द खाली हाथ वापस आया। सालिसों को अफगान क़यादत से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अब मुज़ाकरात के अगले मरहले का कोई इम्कान नहीं। तुर्की और कतर ने खुलूस नीयत से सालिसी का किरदार अदा किया। दोनों बरादर ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। अफगान वक़्त मुज़ाकरात के दौरान महज ज़बानी यकीन दहानियों पर इसरार करता रहा। पाकिस्तान ने तहरीरी मुआहदे पर जोर दिया। जब तक अफगानिस्तान की जानिब से सीज़ फायर बरकरार है, पाकिस्तान भी अमन की पॉलिसी पर कायम रहेगा। पाक अफगान तिजारती गुजरगाहें 28 रोज़ से बंद। सिर्फ गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को वापसी की इजाज़त। 2 तरफ़ा तिजारत मुकम्मल तौर पर मुअत्तल। तुरखम और चमन बाबे दोस्ती के दोनों अतराफ मालबरदार गाड़ियों की लंबी कतारें। ताजरों और ट्रांसपोर्टर्स को करोड़ों रुपए का नुकसान। बॉर्डर की बंदिश से फंसे ड्राइवर मुश्किलात का शिकार। अफगान मीडिया के झूठ का पर्दा चाक। वज़ारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने अफगान मीडिया की पाकिस्तान मुखालिफ जाली और गुमराहकुन खबरों का पोल खोल दिया। वाज़ेह किया, किसी पाकिस्तानी या आलमी मीडिया ने मस्जिद या कुरान की मुबैना बेहुरमती की कोई तस्दीक नहीं की। अफगान अकाउंट्स बाकायदगी से पाकिस्तान मुखालिफ मवाद शाया करके मजहबी जज्बात को उभारने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया वेरिफिकेशन टूल के मुताबिक
वायरल वीडियो किसी हकीकी फुटेज की बुनियाद पर नहीं बल्कि AI से तैयार की गई है। झूठी मुहिम का आगाज़ एक सियासी बयान से हुआ जिसे अफगान अकाउंट्स ने बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। भारत और अफगानिस्तान जाली मवाद के जरिए पाक फौज और रियासती इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने की साजिश में मसरूफ़ हैं। पंजाब में चीफ मिनिस्टर IT इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। 5 माह की इंटर्नशिप के दौरान 50,000 रुपये स्कॉलरशिप दिया जाएगा। IT ग्रेजुएट स्किल्स और टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। 4 साल डिग्री होल्डर्स IT ग्रेजुएट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि IT सिटी गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। मुफक्किर पाकिस्तान हकीमुल उम्मत का 148वां यौम पैदाइश। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल 20वीं सदी के अजीम शायर, फ़लसफ़ी, कानूनदान, सियासतदान अल्लामा इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए अलग वतन का ख्वाब देखा। क़ायद आज़म की क़यादत में मुसलमानों ने अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताबीर दी। पाकिस्तान की शक्ल में मुसलमानों की अलहदा ममलिकत हासिल की। तहरीक पाकिस्तान के अजीम रहनुमा अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बरसग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी और वलवले की रूह फूंकी। इकबाल ने अपनी शायरी से मुसलमानों बिलखसूस नौजवानों को खुदी बुलंद किरदारी और अमलियत का पैगाम दिया। PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स में तनाज़ुर बरकरार। कौमी एयरलाइंस का फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। 5 रोज़ में 40 परवाज़ें मनसूख, 100 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। कराची से दुबई की परवाज़ PK 213 मनसूख कर दी गई। पेशावर से शारजा की परवाज़ PK 257 भी मनसूख। गुजरात में GT रोड मड़ारारियाँ के करीब हादसा। स्कूल बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम। ड्राइवर, टीचर, तलबा समेत 12 अफराद ज़ख्मी। शदीद ज़ख्मी बच्चों को DHQ मेजर अजीज़ भट्टी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। स्कूल में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक गुजरावाला से है। इस्लामाबाद से तफरीही दौरे के बाद वापस आ रहे थे। करतारपुर में बाबा गुरु नानक देव जी के 556वें जन्मदिन की तक़रीबात जारी। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। सिक्योरिटी, रहायश, मेडिकल और लंगर के ख़ुसूसी इंतज़ामात। दुनिया भर से आए यात्रियों ने हुकूमत पाकिस्तान के इंतज़ामात को सराहा। गजा में जंगी जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी। तुर्की ने नेतन्याहू, इसराइली वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ समेत 37 हुकाम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गजा में खुराक, पानी, अद्वियात, ईंधन और बिजली की बंदिश की शदीद मजम्मत। जंग बंदी के बाद गजा वापस लौटने वाले फ़लस्तीनियों को शदीद मुश्किलात दरपेश। हमास ने एक और यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। हमास अब तक 28 यरगमालियों की बाक़ियात वापस कर चुका है। न्यूयॉर्क के नौमंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी का पोर्टो रिको का दौरा। मकामी मस्जिद में नमाज अदा की। नमाजियों से बातचीत करते हुए ज़ोहरान ममदानी ने कहा, न्यूयॉर्क ऐसा शहर बनेगा जहां हर शख्स खुद को इस शहर का हिस्सा समझेगा। ऐसा सिटी हॉल तामीर करेंगे जो सबकी नुमाइंदगी करे। काउंसिल मेंबरान और लेबर तंजीमों से मुलाकातें कर रहा हूँ। इंतखाबी वादों की तकमील और अवामी रिलीफ यकीनी बनाएंगे। अमरीकी हुकूमत का शटडाउन 39वें रोज़ में दाखिल। अमरीकी मईशत को हर हफ्ते $7 अरब का नुकसान। 7,30,000 वफाकी मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। ट्रंप का जनूबी अफ्रीका की मेज़बानी में G20 सरबराही इजलास में शिरकत न करने का फैसला। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दौरे पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंच गई। पाक श्रीलंका 3 एक रोज़ा मैचेस की सीरीज़ 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेली जाएगी। सैमुल की सीरीज़ 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल। श्रीलंकन टीम की क़यादत चरपित असालिंका करेंगे। ट्राई एंगुलर सीरीज़ में पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। थल के सहरा में स्पीड और महारत का इम्तिहान। 10वीं थल जीप रैली में आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी मुकाबले होंगे। गुज़श्ता रोज़ स्टॉक कैटेगरी मुकाबलों में
मोहम्मदुल्लाह मरवत पहले, सैयद आसिफ इमाम दूसरे नंबर पर रहे। मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू और लिया में 200 किलोमीटर तवील शहराई ट्रैक पर 45 से ज़ायद रेसर ने हिस्सा लिया। मिड पॉइंट चौबारा में सकाफती मेला, शहराई सकाफत के रंगों की बहार। और लोक विरसा के क़याम को 50 साल मुकम्मल। इस्लामाबाद में गोल्डन जुबली पर 10 रोज़ा जश्न का आगाज़। तमाम सूबों की सकाफत उजागर करने के लिए स्टॉल सज गए। इलाकाई सकाफत के रंग चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस से शुरका झूम उठे। दस्तकारियों, रिवायती मलबूसात, हाथ से बने जेवरात के स्टॉल्स पर शहरियों का रश। 12 ममालिक के नुमाइंदों पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी पवेलियन तवज्जो का मरकज़।